10th का मैथमेटिक्स चैप्टर हो गया ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, प्रश्नावली 3.5 पार्ट 52। ये हिसाब जो है 5 नंबर का हिसाब है, 5 नंबरिया में पूछता है। ऐसा लगेगा जो इजी है, इजी होते हुए सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा। इसमें पहले तो क्वेश्चन है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित का अर्थ होता है अनंत, यानी जिसका अनंत मान आवे तो कहेंगे अपरिमित मान आया है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार 2 ठो समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें ए और बी का कौन सा ऐसा वैल्यू रखेंगे ताकि ये समीकरण का युग्म, जोड़ा, पेयर आश्रित समीकरण के रूप में बदल जाएगा। तो आश्रित समीकरण युग्म का टर्म एंड कंडीशन क्या होता है? तो आश्रित समीकरण युग्म का ये हुआ समीकरण 1 और ये हुआ 2। आश्रित समीकरण युग्म देखो 3 तरह का समीकरण युग्म होता है। पहला संगत, दूसरा असंगत, तीसरा आश्रित। तो तीनों के गुणांकों के बीच में संबंध होता है, इसी के आधार पर पता चलता है जो दिया गया समीकरण युग्म कौन सा समीकरण युग्म है। तो अभी तो ये नहीं पता चल रहा है जो ये संगत समीकरण युग्म है कि असंगत की आश्रित, लेकिन प्रश्न के अनुसार ए और बी का कौन सा ऐसा वैल्यू देंगे ताकि ये समीकरण का युग्म यानी दोनों समीकरण आश्रित समीकरण के रूप में बदल जाए। तो आश्रित समीकरण युग्म में गुणांकों के बीच का संबंध होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये संबंध अगर दिए गए समीकरण युग्म में आ जाए तो समझ जाना ये आश्रित समीकरण युग्म है जिसके अनंत मान प्राप्त होंगे। तो इसमें हम लोग a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे, बराबर होना चाहिए। तो अभी क्या हाल है? अभी a1/a2 और b1/b2 बराबर है कि नहीं है ये चेक करेंगे। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 का पहले मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को व्यापक रूप में लाओ, तो रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप में बराबर के आगे शून्य होता है, तो बराबर के आगे वाला पद को बराबर के पीछे ले आएंगे दोनों समीकरण में। तो समीकरण 1 को हल करेंगे तो समीकरण 1 से 2x + 3y +7 को अभी पहले ले आते हैं तो -7 बराबर 0। तो यहाँ पर a1 बराबर कितना हुआ 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -7। अब समीकरण 2 को हल करेंगे तो समीकरण 2 से 2 में है a - b x a + b y, इन तीनों को बराबर के पहले लाएंगे तब न बराबर के आगे शून्य होगा। तो +3 को पहले लाएंगे तो -3a -b +2 बराबर 0। इसमें a2 का मान क्या होगा? a2 x से पहले वाला a2 होगा, तो a2 बराबर हो गया a - b। b2 y से पहले वाला गुणांक होता है तो a2 b2 बराबर हो गया a + b। c2 b2 y के आगे जो कुछ रहता है सब c2 होता है। तो आगे में इतना है 3 पद, तो यानी -3a - b +2 c2 हो गया। चूँकि प्रश्न में ही है ए और बी का ऐसा वैल्यू दीजिए ताकि ये दोनों समीकरण युग्म आश्रित समीकरण युग्म हो जाए। तो इसका अर्थ हुआ a1/a2 b1/b2 c1/c2 अभी क्या बराबर है?
अगर बराबर होगा तब तो ये ऑलरेडी आश्रित समीकरण युग्म होगा, नहीं होगा तो हर हाल में बराबर होना चाहिए ये तीनों एक दूसरे का। तो A1 बटा A2 निकालते हैं। A1 बटा A2 कितना हो जाएगा? तो A1 है 2 और A2 हो गया A माइनस B, फिर B1 बटा B2, ये हो गया B1 है 3, B2 A प्लस B। इसी तरह C1 बटा C2, C1 माइनस 7, C2 हो गया माइनस 3A माइनस B प्लस 2। अब इसमें देखो बराबर है, A1 बटा A2 है 2 बटा A माइनस B, या B1 बटा B2 3 बटा A प्लस B। ये तो बराबर नहीं है, जबकि बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने के लिए दिए गए शर्त के अनुसार, मतलब आश्रित समीकरण युग्म होने के लिए गुणांकों के बीच में यह संबंध होना चाहिए। यहाँ पर लिख दिए हैं, आश्रित समीकरण युग्म होने के लिए गुणांकों के बीच निम्न संबंध होना चाहिए। ये वाला संबंध, यह संबंध होगा तब तो आश्रित समीकरण युग्म होगा, और ये संबंध नहीं होगा तो आश्रित समीकरण युग्म नहीं होगा। तो यहाँ पर आश्रित समीकरण युग्म होने के लिए ये होना चाहिए संबंध A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होना ही चाहिए, तब ये समीकरण युग्म जो है आश्रित समीकरण युग्म होगा। इसका अर्थ है A1 बटा A2, यानी A1 बटा A2 बराबर क्या होना चाहिए? B1 बटा B2 या C1 बटा C2। तो यही मान लेकर के चलते हैं। A1 का मान कितना है? 2, A2 का A माइनस B बराबर B1 का 3, B2 का हो गया A प्लस B। अब ये इक्वेशन है, तिरछा गुना करेंगे तो 2A प्लस 2B होगा, ये 3A माइनस 3B, ये 2A, अब प्लस 3A को इधर लो तो माइनस 3A बराबर माइनस 3B, इधर गया तो माइनस 2B। तो ये हो गया माइनस A बराबर माइनस 5B। माइनस को हटाने के लिए दोनों और माइनस से गुना कर देंगे, इसीलिए तो माइनस माइनस प्लस, इसीलिए A बराबर माइनस माइनस प्लस तो 5B, A बराबर 5B। ये हो गया समीकरण। कितना होना चाहिए? 1 2 मान लिए हैं, इसको तीसरा नहीं न माने हैं किसी को, तो ये समीकरण 3 हुआ। पुनः ऐसी स्थिति होनी चाहिए, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 या A1 बटा A2 बराबर C1 बटा C2 होनी चाहिए, या B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इन तीनों में से कोई भी बात लिख सकते हो। तो इतना बराबर इतना लिख लिए। अब चलो इतना बराबर इतना होगा ना, तो लिखेंगे पुनः A1 बटा A2, A1 बटा A2 बराबर हो गया C1 बटा C2। मान बैठाएंगे तो A1 कितना है? 2, A2 A माइनस B बराबर C1 माइनस 7, C2 देखो माइनस माइनस कटने के लिए माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें माइनस कॉमन लिए तो 3A, यहाँ माइनस में माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस से गुना करना होगा, माइनस प्लस माइनस होगा ना B, फिर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2। इसे बेनिफिट क्या हुआ? ये माइनस माइनस कट गया, तो लिख सकते हैं और 2 बटा A माइनस B बराबर 7/3।
3a प्लस b माइनस 2, इतना लिख सकते हैं। अब इसको तिरछा गुना करेंगे तो 2 तिया 6a प्लस 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 2 को b से गुना करेंगे 2b प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, ये हो गया 7a प्लस माइनस माइनस 7b, कितना होगा। अब a को एक जगह लाओ, 6a इधर है माइनस 7a तो प्लस 7a, इधर आएगा तो माइनस 7a बराबर माइनस 7b। अब प्लस 2b को आगे ले जाएंगे तो माइनस 2b, माइनस 4 को आगे ले जाएंगे तो प्लस 4 होगा इतना। अब ये हो गया माइनस a, क्यों हुआ ये सब तो बतलाने की बात अब नहीं रही। ये माइनस 7b, ये माइनस 9b हो गया, ये प्लस 4, इतना होगा। अब हम लोगों को इसमें a का मान निकला है, यहाँ माइनस a आ रहा है तो क्या करेंगे बोलो। दोनों ओर समीकरण के में बराबर के पहले जो काम किया जाता है वही काम बराबर के आगे भी किया जाता है। तो सिर्फ माइनस से गुना करो या माइनस 1 से गुना करो, बात हुआ बराबर। तो यहाँ पर एक का मान रखने पर ये भी होगा, तो प्लस में ले आने में क्या दिक्कत है। बराबर के पहले आगे माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी a बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 9b माइनस से गुना किया माइनस प्लस माइनस 4, इतना होगा। तो ये हो गया समीकरण 4। अब देखो ये समीकरण 3 और समीकरण 4 आया है, दोनों में एक का ही मान है ना। तो समीकरण 3 और 4 से ये 5b बराबर 9b माइनस 4 होगा। लिखेंगे अब समीकरण 3 एवं 4 से ये 5b बराबर हो गया 9b माइनस 4, और 9b को पीछे ला रहे हैं तो 5b माइनस 9b माइनस 4, कितना होगा बोलो। माइनस 4b होगा बराबर माइनस 4, इसीलिए b बराबर माइनस 4 बाय माइनस 4 कट गया, 1 आया, इसलिए b बराबर 1। अब किसी भी समीकरण में b का मान बैठा दो। मान लो समीकरण 3 में ही बैठाते हैं। अब समीकरण 3 में b का मान रखने पर तो समीकरण 3 हो गया तुमको a बराबर 5b और a बराबर 5 गुने b का मान 1 बराबर 5, इसलिए a बराबर 5 एवं b बराबर 1, ये आंसर आया। अब आंसर कैसे सही है कि गलत है इसको हम लोग चेक करेंगे। इतना को उतारो, इतना को नीचे वाला नहीं। a बराबर 5b बराबर 1 यही आया है। अब प्रश्न को देखो, आंसर जो निकला है तालमेल बैठाने पर तालमेल बैठ जाए तो समझो आंसर सही है, अन्यथा गलत है। a और b के किन मानों के लिए, तो a का मान 5 b का मान 1 निकला है, तो a और b के a का मान 5 के लिए एवं b का मान 1 के लिए, यानी इस समीकरण युग्म में a का मान 5 देंगे और b का मान 1 देंगे तो ये पूरा समीकरण युग्म आश्रित समीकरण युग्म बन जाएगा जिसके अनंत हल प्राप्त होंगे। तो ये कैसे टेस्ट करेंगे, तो पहला समीकरण तो दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 7, दूसरा है तुमको a माइनस b यानी
ये पहला है, +7 पीछे गया तो -7 होगा, -7 बराबर 0। ये पहला समीकरण है। और दूसरा हो गया a - b x + a + by। इसको इधर लाए थे तो -3a - b + 2 बराबर 0 हुआ था ना। ये दूसरा समीकरण है। तो इसमें a b तो नहीं है, इसमें है, तो मान बैठाओ। a का मान 5 माइनस b का मान 1 कोस्ट x, a का मान 5 प्लस b का मान 1 y माइनस 3a का मान 5 b का मान 1। मान गलत बोलोगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। +2 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो ये हो गया 5 में से 1 गया 4x हुआ। ये कितना हुआ +5x 6y। ये हुआ 3 × 5 = 15 3 × 5 = 15 +1 बराबर 0। तो -15 +1 तो -14 होगा यहाँ। चलो -14 बराबर 0। एक समीकरण ये है। ए बी का मान देने पर दूसरा समीकरण देखो, 2x + 3y बराबर के आगे ले जाएंगे तो बराबर 14 होगा ना। -14 को बराबर के आगे ले जाएंगे तो +14। तो एक समीकरण ये है। दूसरा हो गया 2x + 3y -7 को आगे ले जाएंगे तो +7 होगा। अभी दोनों समीकरण को ध्यान से देखो तो आश्रित समीकरण युग्म हो गया। क्यों हुआ? तो ये समीकरण से दूसरा समीकरण उत्पन्न हुआ है। बराबर के पहले इसमें 2 से गुणा करके देख लो। 2 दूनी 4x, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 होगा। तो यहाँ पर a हो गया a1 कितना 4, इसमें a2 हो गया 2, b1 6, b2 3। इसको इधर लाएंगे तो -14 यानी c1 बराबर -14 और c2 बराबर +7 को पीछे लाएंगे तो -7 तो -7। अब संबंध बैठाओ a1 बटा a2, a1 बटा a2 बराबर हो गया 4/2, कट करके 2 दूनी 4 यानी a1 बटा a2 बराबर 2 हुआ। b1 बटा b2 निकालो, b1 बटा b2 तो b1 है 6 और b2 है 3 तो 3 दूनी 6 कट करके 2 हुआ। फिर c1 बटा c2 निकालो, c1 बटा c2 बराबर -14 बटा -7, माइनस माइनस कट गया 7 दूनी 14, c1 बटा c2 बराबर भी 2। इस पर ध्यान दो तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 यानी 2 है 2 है 2 है। तो इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है। और यह होने का अर्थ होता है दिया गया समीकरण युग्म आश्रित समीकरण युग्म है। तो समझिए हिसाब को। तो ये प्रश्नावली 3.5 का दूसरा का पहला है, सेकंड अगले पार्ट में।